बड़ी विडंबना है कि भारत में आज आधे से अधिक फर्जी नोट चल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, फर्जी नोट चल रहा है, फेक नोट चल रहा है। अब इसको जानने के लिए आपको दो बातों को समझना होगा, और जिस दिन उस दो बातों को समझेंगे और आपने प्रश्न करना शुरू किया या फिर आपने आरटीआई लगा लिया, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। मैं हवा में तो बात कर नहीं रहा, मेरे पास इसके सबूत है। अब जरा आप खुद विचार करिए कि आपके घर में सोना नहीं है और आपने उस सोने के जगह पर किसी दूसरी वस्तु को आपने सोना बना करके रखा और लोगों से यह कहा कि यही सोना, वास्तविक सोना यही है। तो आपने कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया है, क्योंकि आपके पास सोना नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, भारत का कानून ये कहता है, या अगर हम दूसरे देश के कानून की बात करें, तो आपके पास जितना सोना होगा आप उतना ही नोट छाप सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप ये ढूंढने की कोशिश करो इसका जवाब कि भारत के पास कितने टन सोना है। भारत के पास कितना टन सोना है, पहला प्रश्न खुद करो। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही हो। आप मेरी बात पर जो लोग भरोसा करते हैं वो तो अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को बिल्कुल भरोसा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में आज आधे से अधिक नकली नोट, फर्जी नोट चल रहे हैं। अब एक ऐसा फर्जी नोट जिसका लेन देन आप बैंकों में कर रहे हैं, वो वैलिड है, बैंक में लेन देन कर रहे हैं। अब सवाल उस समय होश तब उड़ गए जब हमें इस बात की जानकारी हुई कि सोना इतना है, और सोना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में नोट कितना चल रहा है, दोगुना चल रहा है। दोगुना कह लीजिए, उससे अब जो जानकारी में है, जो लिखित रिपोर्ट आ रही है, इसमें इतने हजार करोड़ के नोट छापे गए, इतने नोट छापे गए। अब वो तो पता चल जाएगा कि आपने इतना नोट अगर छापा, कब कब छापा गया, और भारत के पास कितना सोना है। बस ये दो प्रश्नों का जवाब आप ढूंढ लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देने लगेगा। हम कितना झूठ बोलेंगे, हम क्यों भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ, भारत के भविष्य के साथ इस तरह की धोखेबाजी, इस तरह की झूठी बाजी आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं जिम्मेदार भारत की जनता है। क्योंकि जब तक हम देश को चलाने के लिए हम नेताओं को मानते रहेंगे, जब तक हम ऐसे अनपढ़ लोगों को मानते रहेंगे जिनके पास क्या है, सत्ता तो आ जाती है, लेकिन ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। यह तब बदलेगा जब भारत का हर एक नौजवान युवा साथी यह सोचना शुरू कर दे कि यह देश मेरा है, यह देश मेरा है, और इस देश के लिए मुझे हर कर्म करना है, सब कुछ करना है। बातें तो होती है कि देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन देश को बेच दूंगा इस बात की गारंटी है। देश को कैसे बेचूंगा, आपके सामने है। बस दो प्रश्नों का जवाब आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा कि भारत के पास कितना टन सोना है और भारत ने कितना नोट छापा है। बस दो प्रश्नों का जवाब ढूंढो, आपके सामने आएगा। आप पढ़े लिखे हो, आप बुद्धिमान हो, एक आरटीआई लगाओगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। या आजकल गूगल करो, आपको मिल जाएगा। आरबीआई से पूछो कि कितना नोट कब कब छापा गया, क्या इतने नोट छापे जा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर छापे क्यों गए। तो इससे यह जाहिर होता है छापे गए। भाई होता है ना कि भाई वर्चस्व की राजनीति, तो भाई एक ऐसी शक्ति है जिसका वर्चस्व है, और आज पूरा भारत उस शक्ति के साथ तालमेल मिला के चल रहा है। वजह पीछे क्या है? डर। एक ऐसा डर, जेल जाने का डर, फंसने का डर। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो राजनीति में रहते हुए कुछ ना कुछ
बातें, कुछ न कुछ चीजें ना कहा। अगर आपने कुछ बोल ही दिया, उसके अर्थ का अर्थ अनर्थ लगा करके हम आप पर कार्रवाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है? झूठ की परंपरा को भारत में जिस तरह से ऊंचा किया गया, भारत का भविष्य यही सीख रहा है कि हमें कितनी सफाई से झूठ बोलना है। एक समय ऐसा था कि झूठ बोलने से लोग थोड़ा सा कतराया जरूर करते थे, थोड़ा सा संकोच जरूर करते थे, लेकिन आज झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं। हम झूठ बोलेंगे, और एक ऐसा झूठ जिसे पूरी दुनिया सच मानेगी। आप भी सच मानोगे, आप तालियां बजाते रहोगे, और भाइयों बहनों सुन करके आप खुश रहते। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपको इसका अंदाजा लगेगा। आज नहीं तो कल आपको इस बात की जानकारी होगी कि हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया। वर्तमान समय में हर परिस्थिति जो चल रही है वह कहीं ना कहीं देश के खिलाफ चल रही है। क्यों चल रही है मालूम नहीं,